Assalamu alaikum, dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to prove the second theorem of this chapter. और इस theorem की statement के accordingly हम देखेंगे कि हम deal करेंगे acute triangle को. So let's move towards the light board. Theorem number 2 of this chapter. Today we are going to prove 8.1 part 2. In any triangle, the square on the side opposite to acute angle, so I'm going to mark acute angle, is equal to the sum of the square on the sides containing that angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other. हमने क्या किया है, सबसे पहले कर ली है रीड अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को. अब कुछ चीज़ों का मैंने यहाँ पे कर लिया है मार्क. हम जो लास्ट थ्योरम करके आए हैं उसमें हमने बात की थी एक ट्रायंगल की, और बेसिकली वो ट्रायंगल था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल स्टूडेंट हमने देखा था ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों में से एक एंगल ऐसा होगा जो कि होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल. ओके, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो तो उस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. और इसके साथ साथ हमने एक्यूट ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कशन की थी. ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स हमारे पास क्या हो, एक्यूट हो, तो उसे कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल. और एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है एक्यूट एंगल हमारे पास ऐसा एंगल है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर हो 0 डिग्री से और लेसर हो 90 डिग्री से. तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं. तो वो कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, 10, 15, 40, 35, 60, 30 और 80, 85, कोई भी, ये जितने भी एंगल्स हैं हम इन्हें कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, एक्यूट एंगल. तो इसके साथ साथ अगर हम एक्यूट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो तीनों एंगल्स होंगे हम उनको कहेंगे कि तीनों के तीनों एंगल ही क्या है, एक्यूट एंगल. दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल. तो ऐसा हमारे पास ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट होंगे उसे क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल को स्टूडेंट क्या नेम है, एक्यूट ट्रायंगल. ओके, एक्यूट ट्रायंगल की हमने अंडरस्टैंडिंग तो कर ली कि एक्यूट ट्रायंगल क्या है और एक्यूट एंगल क्या है बेसिकली. ओके, वी हैव डन विद दिस. तो हमने यहाँ पे क्या बात की है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक दो चीज़ों को और रिकॉल करके फिर हम चलते हैं. यहाँ पे जिस तरह के हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नेम भी है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो और हम अपने इस प्रोजेक्शन के जो वर्ड को यूज़ भी कर रहे हैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में. तो प्रोजेक्शन भी रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट. प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था कि जो अर्थ पे किसी भी चीज़ का साया बनता है उसको हम शैडो भी कहते हैं, और वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन के लिए. जैसे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लूँ, लाइक ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, कोई हम स्टिक ले लेते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी ले लेते हैं और उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं इस तरीके से स्लांट. तो ये है सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, और यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ ले ली है. अब ये लैडर भी हम ले सकते हैं. सो लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि ये क्या है, एक लैडर मैंने ले ली है. तो अब मैंने देखना है कि इस लैडर की क्या प्रोजेक्शन होगी. तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात प्रोजेक्शन की कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन की बात करने के लिए टॉप से हमारा जो फ्लोर होगा या सरफेस होगी, जो हम क्या बात कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ की, जो हमने यहाँ पे सरफेस की बात की है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तभी हमें ये प्रोजेक्शन नज़र आएगी. ये प्रोजेक्शन बेसिकली किसकी है,
अगर मैं नेम दे दूँ, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. सो बेसिकली PR इज द प्रोजेक्शन ऑफ PQ, और हमें प्रोजेक्शन मिलती ही तब है जब हम मतलब टॉप ऑफ द पॉइंट जो है, टॉप पॉइंट से सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन करते हैं ड्रॉ. आई होप कि ये हम जो प्रोजेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो भी आपको क्लैरिफाई हो गया है. तो सरफेस ऑफ द अर्थ है, PR is the projection of PQ. और हमने क्या कहा था कि प्रोजेक्शन क्या होती है, इमेज ऑन फुटिंग, मतलब कि हम सरफेस पे जो इमेज देख रहे होते हैं उससे हम कहते हैं कि वो है प्रोजेक्शन. ओके, तो हमने प्रोजेक्शन को भी रिकॉल कर लिया है, एक्यूट एंगल की भी बात कर ली है कि वो क्या होता है. अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ. और ऑब्वियसली कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो राइट एंगल को भी हम कर रहे हैं डिस्कस. तो राइट एंगल की डिस्कशन साथ साथ चलती रहेगी. और राइट एंगल को जब भी हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो सबसे पहले जिस थ्योरम हमारे माइंड में क्लिक करता है वो है पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ भी कर रहे हैं और देखते हैं कि जब भी राइट एंगल की हम बात करते हैं तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या कोई जो हमें इक्वेशन कही गई है उसको प्रूव करने के लिए हम वहाँ पर उसको करते हैं यूज़. Okay, in any triangle it means you have to draw any triangle but that should be acute triangle. क्यों acute triangle होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बात की गई है acute angle के बारे में. तो हमने acute angle के बारे में बात की है तो हमने कोई सा भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल. अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या स्टेटमेंट प्रूव करने जा रहे हैं उसको समझेंगे. इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे मैं कह रही हूँ ये जो एंगल है बेसिकली दिस इज द एक्यूट एंगल. आई एम गोइंग टू मार्क ओवर हियर. इस तरीके से मैं इसे मार्क कर देती हूँ और मैं कह रही हूँ जो ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो क्या है. मैं ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो है एक्यूट. ओके, ये हम लेकर चल रहे हैं. तो गिवन ये है the square on the side opposite to the acute angle. ये जो जिस वर्टेक्स से एंगल बना रही है उसकी जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर की बात की जा रही है. मतलब बात की जा रही है BC लाइन सेगमेंट की, या हमने इस BC लाइन सेगमेंट को नेम दे दिया है A का. तो A स्क्वायर या BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इज इक्वल टू सम. अब स्टूडेंट यहाँ पे सम देखते हैं. हमें पता है सम की हम जब भी बात कर रहे हैं इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द आंसर और द रिजल्ट आफ्टर एडिंग समथिंग. इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वांटिटीज़ को करती हूँ आपस में ऐड या किसी भी नंबर को आपस में करती हूँ ऐड, उसका जो आंसर होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सम. ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि ये साइड जो है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा. सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स. सम ऑफ द स्क्वायर्स, हम इसका मतलब है कि हम ऐड करेंगे किन किन साइड्स को हम ऐड करेंगे और उनको देखेंगे कि हम उनके सम की बात कर रही हैं. साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल. इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है स्टूडेंट उसका स्क्वायर इक्वल होगा उस दो साइड के स्क्वायर के सम के जो कि कंटेन करते हैं एक्यूट एंगल. कंटेन करने का क्या मतलब है? कंटेन करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर मैं इस तरीके से कोई ड्रॉ कर देती हूँ ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल में मैं कहती हूँ ये एंगल है मेरे पास ऐसा जो कि है कोई, हम एक्यूट की बात कर रहे हैं मैं एक्यूट ही कह देती हूँ, या हम कोई उसमें एंगल ले लेते हैं एंगल 30 डिग्री. तो ये 30 डिग्री एंगल है. मैं कह रही हूँ कि कौन सी दो साइड्स हैं जिन्होंने कंटेन किया हुआ है इस एंगल को. दिस इज X, Y एंड Z. तो हमें नज़र आएगा कि ZX एंड ZY या YZ और XZ जो साइड है उसने कंटेन किया है इस एंगल को. कंटेन करने का मतलब है कि जिन दो साइड्स ने मिलकर ये एंगल बनाया है. हमें पता है कि एंगल बनने के लिए दो हमारे पास आर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, दो साइड्स का होना बहुत ज़रूरी है. एक को कहते हैं इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड और दूसरी को कहते हैं टर्मिनल आर्म और टर्मिनल साइड. तो बेसिकली उन दोनों की बात की जा रही है कि इन दोनों के स्क्वायर के सम की बात कर रहे हैं जिसने कंटेन किया हुआ है एक्यूट एंगल. तो अगर मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल लेती
लेट्स सपोज तब मैं बात करती इस साइड की, और अगर मैं यहाँ पे लेती तो मैं बात करती इन दो साइड्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि ये कोई भी हम ले सकते हैं ट्रायंगल, तो इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं और उस पर हम कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक्यूट एंगल यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती थी, इसी तरीके से मैं एक्यूट एंगल को इस तरीके से भी लेकर चल सकती थी कि मैं कहती ये एक्यूट एंगल है। तो स्टूडेंट बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जब एक्यूट एंगल के जब चेंज करेंगे तो बाकी जो टर्म्स हमने यूज़ करनी है या की है ड्रॉ हाइट के अकॉर्डिंगली, तो वो भी हो जाएंगी चेंज। इस सिचुएशन में हम जब ड्रॉ करेंगे इसके स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे जिस तरह के मैंने कहा कि परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन के लिए, तो हमने बेसिकली ये परपेंडिकुलर इसलिए ही ड्रॉ किया है कि हम इसकी प्रोजेक्शन को देख सकें। ओके, तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ये दो साइड्स यूज़ कर रही होंगी उसके अकॉर्डिंगली, तो मुझे प्रोजेक्शन के लिए कोई और साइड को करना पड़ेगा यूज़ और ड्रॉ करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से भी कर सकती हूँ, इसको चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकती हूँ ड्रॉ। अब आगे चलते हैं। साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। अब ये वर्ड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। ओके, हम सब्ट्रैक्शन किसकी कर रहे हैं अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बाय ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है कि हम डबल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो ट्वाइस मीन्स डबल एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विद समथिंग। सो मल्टीप्लाई 2 विद समथिंग। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उसको करेंगे अंडरस्टैंड। द रेक्टेंगल कंटेन बाय one of those sides and the projection of it of the other। इसका मतलब है कि हमने एक साइड ले लेनी है रेक्टेंगल की। अब किस तरीके से हमने साइड्स लेनी है स्टूडेंट उसको समझिएगा। एक हम ले रहे हैं उसकी साइड रेक्टेंगल की, और उसके अलावा दूसरी जो हम ले रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन की ले रहे हैं। तो अब देखें ये इस साइड की जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, AD है, और दूसरी साइड आ गई ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे इस चीज़ को मल्टीप्लाई 2 के साथ, इस साइड को और इस साइड को। आई होप कि ये क्लियर है कि हम कौन सी 2 साइड्स ले रहे हैं। एक ले रहे हैं प्रोजेक्शन की और एक फुल कंप्लीट ले रहे हैं। ओके, सो अब हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया कि हमारे पास किस स्टेटमेंट क्या है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, उसको थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑपोजिट साइड A स्क्वायर equals to sum of square of the contained angle, so it becomes B square plus C square minus diminished minus the twice of the sides। अब वो साइड्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट उनको यहाँ पे कर देते हैं मेंशन। एक आ जाएगी C फुल कंप्लीट और साथ आ जाएगा X। तो बेसिकली ये वो इक्वेशन है जो कि स्टेटमेंट में बताई गई है और यही हमने करनी है यहाँ पर प्रूफ। आई होप कि इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें किस तरह से अपने स्टेटमेंट में की हैं डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। सो गिवन इज अ ट्रायंगल ABC। हम यहाँ पे खुद ट्रायंगल, कोई वैसे नेम एज सच मेंशन नहीं है, नेम जो है हम खुद ही कर रहे हैं उसको असाइन। ट्रायंगल ABC with the acute angle ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं उसको देखिएगा, हम कर देते हैं मेंशन। अब देखें स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं और CAB भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं मेंशन। सो CAB at A। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने ट्रायंगल लिया जो कि है एक्यूट एंगल किस पे, वर्टेक्स A पे। उसके अलावा स्टूडेंट और क्या हमें यहाँ पर गिवन है उसको भी यहाँ पे कर देंगे मेंशन। टेक, अब हमने जो साइड्स के नेम लिए हैं मैं वो ही करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। टेक मेजर AB equals to C, दिस इज स्मॉल c बेसिकली, सो इसको स्मॉल लगना भी चाहिए। अब और पहले मैं मेंशन कर दूं फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। AB is C, मेजर BC is A and मेजर AC और CA, AC या CA की बात है B।
फर्दर हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं नोट डाउन। स्टूडेंट हम गिवन को ही यहाँ पे कंटिन्यू करें, इसलिए मैं दोबारा यहाँ गिवन लिख रही हूँ, बट ऑब्वियसली हम कंटिन्यू से ही कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की है साइड्स के अकॉर्डिंगली, उसके बाद हम मेंशन कर देंगे कि हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये जो हमने साइड्स के नेम राइट किए हैं, राइट किस तरह किए हैं, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए कह दिया है, वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड है ट्रायंगल की उससे स्मॉल सी कह दिया है, और वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो हमारे पास साइड है उससे हमने कह दिया है स्मॉल बी। ये सारी लेंथ्स के नेम हमने खुद ही किए हैं साइन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो बुक में है एज इट इज़ वही मेंशन किए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जबकि हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें एज सच कोई हमें वर्टेक्स के नेम गिवन नहीं थे, हम कोई और भी रख सकते थे, बट हम फॉलो कर रहे हैं बुक को, तो हमने बुक वाले ही रखे हैं और उसको हम चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने सी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ए बी के ऊपर, और हम देख सकते हैं जैसे हमने सी डी ए बी पे ड्रॉ की है तो हमारे पास कुछ लेंथ आ गई है जिसे हमने x और कहा है h, और उसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। ऑल्सो मेजर ए डी इक्वल्स टू x एंड मेजर सी डी इक्वल्स टू h। अब हमने अपने सारी साइड्स के जो हमने ली हैं उसको यहाँ पर कर दिया है मेंशन। अब देखें स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि सी डी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और सो दैट प्रोजेक्शन के भी यहाँ पे हम साथ ही कर देते हैं मेंशन को सेपरेट मेंशन करने के बजाय। ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन किसकी है स्टूडेंट, ये प्रोजेक्शन है सी ए या ए सी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, एक ही बात है, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए सी ऑन ए बी। ओके, ये हमने यहाँ पे कर दिया मेंशन। उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू करके हमने साइड्स भी साथ ही लिख दी हैं। अब हमने गिवन यहाँ पे कर दिया है मेंशन, अब हम यहाँ पे राइट करने लगे कि हमें प्रूव क्या करना है, तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर टू प्रूव। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हम यहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके से मेंशन कर चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। अब स्टूडेंट हमने किस साइड का स्केयर लिया है, ए है बी सी स्केयर इक्वल्स टू ए सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर, उसके साथ -2 इंटू, अब हम कौन कौन सी ले रहे हैं उसको करेंगे, सी ली है हमने, इट मीन्स वी हैव टेक मेजर ए बी एंड, और हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, मेजर ए डी। ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, ए स्केयर इक्वल्स टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2cx। इसे करना है हमने स्टूडेंट यहाँ पर प्रूफ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम अपने प्रूफ को किस तरीके से लेकर चलेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर प्रूफ, और प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन आ जाएंगे। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। ओके, स्टेटमेंट और रीजन आ गए हैं। अब हम बात करने लगे हैं अपने राइट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली। अब स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हमें 90 डिग्री एंगल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास आ रहे हैं एक राइट एंगल बन रहा है, तो हम राइट एंगल को करेंगे यहाँ पर यूज़, और राइट एंगल को यूज़ करते हुए हम अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर कर देंगे प्रूफ। तो पहले जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने लगी हूँ वो मैं करने जा रही हूँ मेंशन, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ द राइट आर टी एंड ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल का लिख देते हैं नेम। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, राइट ट्रायंगल को शो करने के लिए, राइट ट्राई, दिस इज राइट ट्रायंगल लाइक दिस। राइट ट्रायंगल को शो करने के लिए हम इसको करते हैं। और हम जो राइट ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं सी डी ए। इन राइट ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए में हमारा एंगल जो बन रहा है, मेजर एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ये क्या है हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर दूंगी मेंशन गिवन। अब देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम को कर सकती हूँ अप्लाई, और मैं वही करूँगी। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से सेपरेटली कर दूँ ड्रॉ, तो ये आ गया 90 डिग्री एंगल, ये आ गया डी, ये आ गया ए और ये आ गया सी स्टूडेंट्स। अब ये लेंथ है हमारे पास एच, ये हमारे पास है एक्स और ये क्या है बी, और बी शो कर रहा है अपॉर्चुनिस को, क्योंकि परपेंडिकुलर के जो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये आ गया हमारे पास दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ओके, तो हम यहाँ पे हमने क्यों मेंशन किए हैं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है, जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो क्या होती है, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, और इसको हम परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर भी लिख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हम और भी यूज कर सकते हैं, दिस इज हाई, दिस इज ब्लड एंड पी फॉर प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर से आप इस स्टेटमेंट को और बेसिकली एक पाइथागोरस थ्योरम याद रख सकते हैं। तो हम इसी को यहाँ पर करने जा रहे हैं अप्लाई। तो यहाँ पे देखेंगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी साइड का आ जाएगा स्केयर, हमारे पास जो स्केयर आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी स्केयर इक्वल्स टू बी स्केयर ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। अब यहाँ पे मैं इसकी कर दूंगी वैल्यूज को पुट, तो वो आ जाएगा ऑल्सो इट बिकम दैट इज ए सी है हमारे पास, व्हाट इज ए सी स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इज एक्स स्क्वायर एंड सी डी इज, यहाँ पे हम सी डी की लेंथ देखेंगे क्या है 8 स्क्वायर, मैं से कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1, और रीजन में हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और स्टूडेंट हमें ये भी पता है पाइथागोरस थ्योरम को हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं, तो अगर कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम हो या पाइथागोरियन थ्योरम हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब एक इक्वेशन हम बना चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम एक और राइट ट्रायंगल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से उसमें से भी एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल, अब जो दूसरा राइट ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं सी डी बी, पहले लिया था सी डी ए, अब ले रहे हैं सी डी बी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस साइड पर 90 है तो इस साइड पर भी हमें पता है कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल ही होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट देखें हम किस तरीके से कर सकते हैं मेंशन, ये हमारे पास है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, अगर इसको हम चाहें ड्रॉ करना तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इस तरह से आ गया राइट ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है डी, ये है बी और ये आ गया सी। अब यहाँ पे लेंथ है ए जो कि शो कर रही है हाइपोटेन्यूज को, डी भी हमें नहीं पता, और यहाँ पे देखते हैं कि ये साइड क्या है, सी डी क्या है, सी डी इज एच जो कि शो कर रही है किसको, परपेंडिकुलर को, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज, और ये है बेसिकली बेस, दिस इज द बेस। अब बेस हमें नहीं पता तो हम इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे उसको अभी देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है, मेजर एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये भी हमें गिवन है ऑब्वियसली, इसीलिए हम यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे कि हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को, बना लेंगे एक और इक्वेशन। अब देखिए हम स्टूडेंट इक्वेशन कैसे बना रहे हैं उसको समझिएगा, और हम देखेंगे उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा बी सी ही है, बी सी है यहाँ पर, और ऊपर क्या था, ऊपर था हमारे पास ए सी, सो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर plus this is BD and CD। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे वैल्यू को पुट,
मैं वैल्यू को यहाँ पे स्टूडेंट पुट करने जा रही हूँ ए स्क्वायर। अब मैंने कहा था कि हमें बी डी नहीं पता, इसको नहीं अभी मैं मेंशन कर रही हूँ, मैं अभी इसको बाद में करती हूँ। और सी डी क्या है, एच स्क्वायर। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, बी डी क्या है। अब बी डी को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्लीट हमारे पास लेंथ है ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ए बी, और मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया डी। इट मीन्स कि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, तो मैं इस टोटल में से, टोटल है सी, ये है क्या है एक्स, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये पार्ट नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से कर देंगे मेंशन, ये आ जाएगा टोटल सी है माइनस एक्स होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर को कर देंगे ओपन और इसको प्रॉपर्ली कर लेंगे सॉल्व। इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे इसके स्क्वायर को करने जा रही हूँ ओपन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस का साइन हो तो हम 2ab के साथ माइनस लिखते हैं, और यहाँ पे अगर प्लस का साइन हो तो 2ab के साथ क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। सो इट बिकम्स सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी हियर, सो इट बिकम्स सी एक्स, और साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप कुछ चीज़ नोटिस करें, मेरे पास है एक्स स्क्वायर और है एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर थी। या हम इसको इस तरीके से भी राइट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि इसको समझना थोड़ा और आसान हो जाए। मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। और अब ये हम इक्वेशन इसकी बजाय यहाँ पे लिख मेंशन करने की बजाय नीचे मेंशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2। इसी को मैंने आगे फर्दर यहाँ पर किया है थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि मैं उसको इजीली वैल्यू को पुट कर सकूं। अब देखिए 1 और 2 को यूज करते हुए मैं क्या यहाँ पे राइट कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी बी स्क्वायर की, और जो मैंने प्रूफ करना था वो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन। सो बाय यूजिंग 1 and 2 वी गेट, हेंस इट बिकम्स क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, या इसको हम उसमें लिखना चाहें, हमने जिस तरीके से साइड्स के फॉर्म में लिखना चाहा था तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और यही वो स्टेटमेंट है जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, और इसी को हमने करना था प्रूफ। और ये हमने किस तरीके से प्रूफ कर पाए, फ्रॉम रीजन में हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को यूज करते हुए स्टूडेंट हमने इस चीज को यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को कर लिया है फाइंड। अब इस चीज को हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए। पहले थ्योरम में हमने बात की थी ऑब्ट्यूज एंगल के अकॉर्डिंगली, इसमें हमने बात की है एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली, मतलब वहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था, यहाँ पे है एक्यूट ट्रायंगल। तो जब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को लेकर चलेंगे स्टूडेंट, तब हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। थोड़ा सा कोई ना कोई ऑब्वियसली हमें कोई माइंड में ट्रिक या कोई ना कोई की ऐसी रखनी होती है जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट को याद रख सकें थ्योरम की। तो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट में हमारे पास आएगा ट्वाइस के साथ पॉजिटिव साइन, मतलब डबल 2 के साथ जो हम साइन रखेंगे वो होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने जो साइन रखा है वो है नेगेटिव। सो एक्यूट के साथ नेगेटिव है और ऑब्ट्यूज के साथ है पॉजिटिव। और उसमें भी हमने सेम काम किया था, वहाँ पे ऑब्ट्यूज के ऑपोजिट का स्क्वायर, यहाँ पे एक्यूट के ऑपोजिट का क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। फिर और क्या किया था, वहाँ पे हमने जो कंटेन कर रही थी साइड ऑब्ट्यूज एंगल, उनका साइड का सम, और यहाँ पे भी हमने जो एक्यूट एंगल को कंटेन कर रही है साइड, उन साइड का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर ट्वाइस हमने यहाँ पे क्या लिया है, साइड्स ली हैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली। किस तरीके से हमने रेक्टेंगल को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया, डिटेल में तो मैं वहाँ पे आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हम देखते हैं कि रेक्टेंगल बन रहा है। अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हाइट के अकॉर्डिंगली, अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में मैं चाहकर भी जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है ट्रायंगल की, वो अंदर नहीं बना सकती थी, तो वो बनी थी बाहर साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे बनी थी वर्टेक्स से
हमने जो लाइन सेगमेंट थी वहाँ तक उसको किया था ड्रॉ, और हमें जो लाइन सेगमेंट थी जो बेस उसको भी करना पड़ा था प्रोड्यूस उस हाइट को देखने के लिए और प्रोजेक्शन को देखने के लिए। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये बेसिकली प्रोजेक्शन थी इसकी, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन और ऑल्टीट्यूड या हाइट अंदर बना है, वहाँ पे बाहर क्यों बना है, वो हमें इस चीज़ को हम डिस्कस करके आए हैं कि क्यों हमने वहाँ पे बाहर किया था ड्रॉ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था वहाँ पे अंदर ड्रॉ होना। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हम जो थर्ड थ्योरम करेंगे स्टूडेंट उसमें दोनों स्टेटमेंट को और दोनों बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशंस हमने फाइंड की हैं उनको करने जा रहे हैं यूज नेक्स्ट थ्योरम में। और नेक्स्ट थ्योरम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बगैर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, और ये सेपरेटली भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि हमें खुद अंडरस्टैंड करने हैं कि हम कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट कर रहे हैं, और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे सॉल्व इसके अकॉर्डिंगली। यस स्टूडेंट, इस हमने सेकंड जो थ्योरम प्रूव किया है उसकी स्टेटमेंट और उसकी हमने जो इक्वेशन देखी है उसको हम फर्दर आगे यूज़ भी करेंगे। और इसके अलावा हमने डिफरेंस क्या देखा, हमने अपने फर्स्ट थ्योरम में बात की थी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमने ऑपोजिट साइड को लिया था स्क्वायर, और उसको फिर प्रूव किया था कि जो साइड दूसरी साइड हैं जो कंटेन करती हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को वो ली थी, और साथ हमने ऐड किया था ट्वाइस ऑफ द टू लाइन सेगमेंट्स। और इसी तरीके से समहाउ हमने इस आज के जो थ्योरम को उसको भी किया है प्रूव। लेकिन अब जो डिफरेंस था उस पर बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो स्टूडेंट ये था कि जो फर्स्ट थ्योरम था उसमें हमने बात की थी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, और इसमें हमने बात किया एक्यूट ट्रायंगल की, और उसके बाद हमने जो था ट्वाइस उसको किया था उसमें ऐड, और इसमें हमने किया है सब्ट्रैक्ट। तो आई होप जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, और मोर स्पेसिफिकली जब हम थर्ड थ्योरम करेंगे तो इन दोनों को करेंगे उसमें यूज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।